सिमटे तो दिल आशिक पहले तो ज़माना है। ये है एवेन्यू विद वर्ड इंक्वायरी और मैं हूँ ताहिर। टिक टिक में आज सबसे पहले एक नौजवान का वाक़या, उसके बाद एक रिसर्च है और फिर एक मिरासी का अहवाल है और आखिर में सानिया सियालकोट के बारे में। चले शुरू करते हैं। वो नौजवान कराची में एक सेल्समैन के तौर पर काम कर रहा। खूब से खूब तर की तलाश में कनाडा पहुंचा। एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर बतौर सेल्समैन इंटरव्यू दिया। दौरान इंटरव्यू अपना तारुफ एशिया के किसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान के एक शहर कराची में बतौर सेल्समैन किसी कंपनी में 8 साल का तजर्बा ज़ाहिर किया। बाद सिलेक्शन अगले दिन सारा दिन काम किया और शाम 6 बजे मालिक ने बुलवा लिया। प्रोग्रेस का पूछा तो हैरान कर देने वाली प्रोग्रेस कुछ यूँ थी कि सिर्फ एक सेल डील की, जबकि स्टोर में मौजूद दूसरे लड़के 20 से 30 सेल्स ज़्यादा डील करते थे। मालिक मायूस हुआ और उसे अपनी सेल्स को बढ़ाने का कहा और उसके साथ ही तफसील पूछ ली कि वो सेल क्या थी, ज़रा उसके बारे में बताओ। जब उसने अपनी सेल $9,50,709 की बताई तो दुकान मालिक हैरान रह गया कि एक सेल और इतनी रकम, वो कैसे। बकौल उस लड़के के कि उसने एक मछली पकड़ने वाली रस्सी, जिसे राड कहा जाता था, पहले छोटा फिर मीडियम और फिर बड़ा सेल किया। उसके बाद गाहक से पूछा कि मछली कहाँ पड़ेगा। जब समंदर का जिक्र आया तो उसने कहा आपको कश्ती की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बड़ी कश्ती बेची और उसके बाद उसने पूछा कि ये कश्ती कैसे ले जाओगे, गाड़ी पे आपके नहीं आएगी। चुनाचे उसे लोड करने के लिए उसने एक अदद बहुत बड़ा ट्राला टाइप बेचा। साथ ही कुछ खाने पीने की अशिया और कोई म्यूज़िक सिस्टम और 2 क्रेट बियर के मिलाकर कुल रकम जो बनी वो थी $9,50,709 और उसमें एक बहुत बड़ा खैमा भी शामिल था। टूर का मालिक बहुत हैरान हुआ और पूछा कि आपने ये फ़न कैसे सीखा, कैसे एक डोरी से आपने इतना सरमाया इकट्ठा किया। लड़के ने कहा जी नहीं सर, वो डोरी थोड़ा लेने आया था, वो तो अपने सर दर्द की दवाई लेने आया था। उसने कहा 2 गोलियां दे दो सर दर्द के लिए $1 की। तो मैंने उसे कहा कि आप बजाय इसके अपने दिमाग को, जहन को इस तरफ कन्वर्ट करो, एक हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ कन्वर्ट। चुनाचे उसे मैंने मछली पकड़ने के लिए कायल किया और इस तरह ये सामान बढ़ता गया। चुनाचे मालिक ने पूछा कि तूने ये बेटा कहाँ से सीखा। उसने कहा हमारा खान जिंदाबाद। ₹70 का महंगा तरीन पेट्रोल देने के बजाय उसने आवाम को ₹140 लीटर सस्ता तरीन पेट्रोल ख़रीदने पर मोटिवेट किया और आवाम मोटिवेट भी हुई और ख़रीद रही है। रिसर्च का अहवाल कुछ यूँ है कि आजकल की अफरा तफरी, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की वजह से हर आदमी अपने से काम जहन रखने वाले और बेवकूफ़ लोगों की तकरार से तंग है। चुनाचे जब एक दाना से पूछा गया कि आप इसे कैसे निपटाते, तो उसने साफ कहा कि मैं तो हर शख्स को यही कह देता हूँ कि आप ठीक कह रहे हो। जब उसे इस्तफसार किया गया लेकिन सर फिर भी एक सही बात को मनवाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ता होगा, करना पड़ता होगा। तो इस पर उसने एक तारीख़ी जुमला कहा। क्या था? वो यही था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कराची का वाक़या कुछ इस तरह है कि उसने ना भरी बारात में 50 आदमियों को कुचल दिया। दौरान तफ्तीश कुछ कहानी यूँ बयान की कि एक तरफ 2 आदमी जा रहे थे जो ग़ालिबन भाई थे और एक तरफ पूरी बारात थी। गाड़ी का स्टीयरिंग बेकाबू हुआ तो मैंने ना उन 2 आदमियों पर भी गाड़ी चढ़ाई ताकि बारात को बचाया जा सके। कि तो क्या मैंने ये गलत किया?
لوگوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر چلو برات کو بچانے کے لیے 2 آدمیوں کا نقصان، لیکن آپ نے تو 50۔ اس نے کہا میں کیا کرتا، وہ 2 آدمی بھاگ کے پوری برات میں گھس آئے۔ خان صاحب کے سامنے بھی کچھ اس طرح کی صورتحال تھی۔ اب خان صاحب کا کیا قصور اگر وہ 2 آدمی پورے ملک میں پوری برات میں گھس آئے تو خان بیچارہ کیا کرے۔ سانحہ سیال کوٹ، جس میں ایک غیر ملکی کا ناحق قتل ہوا، جس پر پوری عوام بشمول میڈیا اکٹھا ہو گیا۔ ملک عدنان جس نے اس غیر ملکی کو بچانے کی کوشش کی، سراہا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر غیر ملکیوں کا تحفظ کریں اور ان کے حقوق کی مکمل حفاظت کریں۔ لیکن جب عراق، شام، فلسطین، برما اور کشمیر کے مسلمانوں کو طرف دیکھا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیوں نہیں غیر مسلم اقوام اس طرف توجہ کرتی ہیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ اس وقت مسلمانوں کی غیرت تو کیا ہو جاتا ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تھینک یو۔